बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद सारम और आज मैं बात करूँगा कि हमारे दुनिया में जो लोग होते हैं लेफ़्ट हैंडेड होते हैं, राइट हैंडेड होते हैं, तो उन दोनों में फ़र्क क्या होता है और लेफ़्ट हैंड यूज़ करना एक कमज़ोरी है या नहीं। तो इसी चीज़ पे इसी हवाले से आज बात करेंगे। तो मैंने मुआशरे में ये चीज़ देखी है कि जितने भी बंदे होते हैं, हमारे एल्डर्स होते हैं जो कि जिनमें हमारे पेरेंट्स आ जाते हैं, हमारे टीचर्स आ जाते हैं, वो क्या करते हैं अगर लेफ़्ट हैंडेड बच्चे को देखते हैं तो उनको फोर्स करते हैं कि वो राइट हैंड यूज़ किया करें। उनको लगता है कि अगर वो लेफ़्ट हैंड यूज़ करेंगे तो ये गलत है और अगर वो राइट हैंड यूज़ करेंगे तो वो ठीक होता है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इनको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारा ब्रेन बना ही ऐसे होता है। बाज़ लोगों में वो पैदाइशी तौर पे लेफ़्ट हैंड की डोमिनेंस होती है, बाज़ लोगों में पैदाइशी तौर पे राइट हैंड की डोमिनेंस होती है। तो अगर जिसमें लेफ़्ट हैंड की डोमिनेंस होती है तो वो लेफ़्टी होगा, जिसमें राइट हैंड की डोमिनेंस होगी वो राइटी होगा। तो इनको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना चाहिए। अगर आप नेचर को चेंज करने की कोशिश करोगे तो एक तरफ तो आपका बच्चा स्ट्रेस में भी जाएगा, उसको मुश्किल होती है राइट हैंड यूज़ करने में क्योंकि उसके ब्रेन में लेफ़्ट हैंड की डोमिनेंस होती है। तो अगर आप उसको फोर्स करेंगे तो सबसे पहले तो वो स्ट्रेस में जाएगा, दूसरे नंबर पे उसके आउटपुट पे भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। अच्छा, एक रिसर्च के मुताबिक लेफ़्ट हैंडेड जो लोग होते हैं, जो लेफ्टीज़ होते हैं, वो क्रिएटिव होते हैं, वो मल्टीटास्किंग होते हैं। मल्टीटास्किंग का मतलब ये है कि वो बहुत सारे काम एक ही टाइम पे करने की सलाहियत रखते हैं। अच्छा, इसके अलावा इनकी ज़िंदगी की अप्रोच हॉलिस्टिक होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो वो मैदान जिसमें ऑटिस्टिक किस्म के काम होते हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर आपने देखा होगा कि इमरान खान के टाइम पे एक क्रिकेटर हुआ करता था जिसका नाम वसीम अकरम था। वो लेफ्टी था क्योंकि लेफ्टी लोग क्रिएटिव होते हैं, तो ही इज़ वन ऑफ द टेरर एट दैट टाइम। तो ऐसे लोग जो कि लेफ्टी होते हैं वो क्रिएटिव बहुत ज़्यादा होते हैं और इसके साथ साथ वो अगर आप बॉलिंग में देखें तो बॉलिंग में भी आपको क्रिएटिविटी दिख जाएगी। इसके अलावा अगर हम जेनेटिक्स की बात करें, जेनेटिकली अगर हम देखें तो जो मदर होती है अगर वो लेफ्टी है और जो फादर होता है वो भी लेफ्टी है, मतलब कि पेरेंट्स दोनों लेफ्टी हैं, तो ऐसे कपल में लेफ्टी बच्चा पैदा होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा हम ऐसे बच्चों को एज अ क्वालिटी देखते हैं और देखना भी चाहिए, एज अ डिफिशेंसी देखना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसके अलावा अच्छा, कुछ डिफिशेंसीज हैं भी, जैसे कि लेफ्टी लोगों को सीजर चलाने में मुश्किल होती है। इसके अलावा जो हमारे घरों में जो डोर के हैंडल्स होते हैं उनको टर्न करने में थोड़ी मुश्किल होती है, वो खुद पूरा टर्न होते हैं उनको घुमाने के लिए। तो ये एक्चुअल में इनका मसला है भी नहीं, ये माइनर सी छोटी सी बातें हैं, ये इन लेफ्टी होने का मसला है भी नहीं क्योंकि ये हैंडल्स जो होते हैं ये एक्चुअली राइट हैंडेड लोगों के लिए डिज़ाइन किए हुए होते हैं। अगर हम इसे लेफ्ट हैंडेड लोगों के लिए अगर डिज़ाइन करते तो फिर इसमें भी मसला नहीं आएगा। अच्छा, इसके अलावा हम बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमको ऐसे बंदों को या ऐसे बच्चों को बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका जो इंटरनल सिस्टम होता है अगर हम उसको छेड़ेंगे तो ये बच्चा स्लो भी होगा, ये प्रोग्रेस भी नहीं कर पाएगा, वो स्ट्रेस में भी जाएगा और बहुत सारे नुकसानात होंगे। अच्छा, बाज़ लोग ये कहते हैं कि खाना जो हम खाते हैं वो हम राइट हैंड से खाए तो अच्छा हो गया, ये सुन्नत है या कोई ऐसी बात, तो यहाँ तक महदूद है, बस यही चीज़ यहाँ तक महदूद है। आप उसको खाने की जो आदत होती है वो राइट हैंड से डाल सकते हैं या उसको फोर्स कर सकते हैं, बट इसके अलावा बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना चाहिए और बिल्कुल उनको इंटरनली छेड़ना नहीं चाहिए। तो आज की छोटी सी वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी आपको। चैनल पर विजिट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।